नमस्कार। आज हमारे साथ हैं, एक कहते हैं कि एक कहावत है कि क्या जज लगा हुआ है, क्या जो है ना जज लग रहा है। तो एक हरियाणा में एक देसी कहावत, जज के ऊपर काफी कहावतें होती है। तो आज बहन नीतू जो हमारे साथ में है, बेटी जो नीतू, उन्होंने वो काम किया है जो एक करने का सपना बाबू साहब ने देखा था, बहुत बड़ा सपना जो बाबू साहब ने जो देखा था, तो बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो नीतू हमारे साथ है, इनके जो है ना पिताजी, पिता ससुर जो है प्रीतम खोखर जी हमारे साथ है। तो नीतू खोखर जी से हम बात करेंगे। और बहुत बड़ी बात ये एक और भी है कि बाबा साहब के चरणों में आखिरी पुष्प अर्पित वगैरह करेंगे और बाबा साहब को धन्यवाद देते हुए हमें दिखे हैं। तो अभी हम बात करना चाहेंगे, बिल्कुल नीतू, लेकिन आपके गांव में पहले भी कोई है या पहला आपने ऐसा काम किया है? सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरी जानकारी में अभी तक कोई नहीं है जो इस पद पर पहुंचे हैं। भगवान की असीम कृपा से आज मैं इस पद पर पहुंचने में मैं कामयाब हुई हूँ। जी, इस पद पर पहुंचने में कहते हैं कि किसी भी सफलता के पीछे कोई कारण होता है, तो इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं इस सफलता के पीछे अगर आप कारण की बात करते हैं तो मैं कारण मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा है। बाल्यावस्था में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब उन्होंने हमें अकेले पाला तो मैं हमेशा सोचती थी ऐसा कि एक दिन जरूर ऐसा काम करूंगी जिससे मेरी माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, और उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा आज फील कर रही होंगी। जी जी जी। तो यानी कि आपने अपनी माँ को श्रेय दे दिया, तो दूसरा नंबर पे श्रेय किसको देंगे आप? नो डाउट दूसरा जो श्रेय है मेरे जो अभी परिवार है, मेरे पिताजी हैं प्रीतम खोखर जी, मेरी माता जी हैं राजेश खोखर जी, पति अरुण खोखर जी, और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये मेरी गुड़िया 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। 3 साल से मैंने इसको हॉस्टल में सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से डाला हुआ है। बेटा है, बहुत मिस करता था जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी। इसकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई उस दौरान। तो मैं इन सबका श्रेय देना चाहूंगी सफलता का, और अपने परिवारजनों का जिनके आशीर्वाद के बिना शायद आज मैं इस पद पर नहीं होती। कोई और भी है जिसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो कि अगर वो ना होते तो आज शिक्षा का अधिकार शायद सबको नहीं मिल पाता। महिलाओं की जो आज समाज में स्थिति है वो उन सबके प्रयासों की वजह से ही है, जो उन्होंने शिक्षा का अधिकार या महिलाओं को अन्य अधिकार दिए, चाहे वो मातृत्व अवकाश था, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी व्यवस्था थी, हिंदू विवाह अधिनियम था या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था। इन सब के उनके ही प्रयास हैं जिनकी वजह से महिलाएं आज समाज में अपना एक आदर पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पा रही हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे मम्मी को? मैं मम्मी को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे परिवार में इस पद पे कोई नहीं पहुंच पाया है। बहुत बढ़िया। क्या आप भी ये सपना जो है ना देखेंगे और सपने को पूरा करेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पद पे पहुंचूं और मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। वेरी गुड। मम्मी ने जो ये सफलता हासिल की है, मैं तो मम्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी पहली बात तो। और मेरे घर में मैं पहली बार आपने सुना कि भाई मम्मी का जो है ना सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहली आपकी सोच क्या थी? मैं बहुत खुश थी। उस टाइम मैं हॉस्टल में थी, मैं घर में नहीं थी। अच्छा, उस टाइम हॉस्टल में थे आप? हाँ, मम्मी ने बताया कि आप? मेरी टीचर ने बताया था। अच्छा, आपकी टीचर ने बताया। तो टीचर के भाव क्या थे, कैसे बताया उन्होंने, बताओ एक बार। मेरी जो टीचर थी वो भी बहुत खुश थी, और मेरे को पहले मैम ने मेरे को ऐसे ही बुलाया। मैं कंफ्यूज सी थी कि मैम क्यों बताया। फिर मैम ने जब बताया मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने सारे के सारे अपने रूममेट्स को, क्लासमेट्स को बताया, सारे बहुत खुश थे। जी, तो आपके रूममेट जो हैं वो कितने खुशी, उन्होंने किस प्रकार से खुशी जाहिर की? वो तो बहुत खुश थे, ऐसे अब सारे मस्ती कर रहे थे। सारे मस्ती कर रहे थे? सारे बहुत खुश थे। सारे खुश थे। तो अभी जैसे मम्मी ने आपका भी ख्याल रखते हुए आपको वहाँ हॉस्टल में भी डाला है, और आप भी क्या करना चाहेंगे? मैं भी चाहूंगी कि मेरी मम्मी जैसे वही एक जन्म बताओ। अच्छा, आप भी मम्मी के तरह बनोगे? बहुत बढ़िया।
ये है गुड़िया की जो कह रही है कि भाई मैं भी मम्मी की तरह एक जज बनूंगी। हमारे साथ जो है खोखर साहब हैं। खोखर साहब एक परिचय के मोहताज है, बहुत एक पहले से ही एक नामी ग्रामी जिसको अस्थि कहा जाए। अभी जो शपथ दे रहे थे हमें सुना कि भाई जब शादी हुई है बहन नीतू की, तो उस शादी में खुद जो मुख्यमंत्री जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी शादी में आए। और इनकी शादी जो मैंने आज पता चला कि भाई चौधरी चांदराम का नाम आते ही एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है कि वो एक यूं कहते हैं कि जब वो झाग मंत्री बने तो ये एक देसी कहावत मैंने सुनी है कि वो के फुकाड़ में घास जड़ता था। बहुत ही एक ताकतवर नेता जिसको माना जाता है, तो उसके घर में भी इनकी शादी हुई। तो इनको विशेष साधुवाद के साथ साथ में जो है एक नामी आप होते हुए और आज आपको ये एक और अलग तरह की जो है राजनीति से हटके आपको खुशी मिली, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस बेटी ने दो परिवारों का तो नाम किया ही किया, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम इस बेटी ने किया। मेरे गांव का किया, अपने गांव का किया और हमारे चौगामे का, हमारे नियर अबाउट जितने भी क्षेत्र में हैं सभी को एक संदेश भी दिया कि आप पढ़ लिख करके आप भी सब कुछ बन सकते हैं। आज ये बच्चों को ये प्रेरित कर रही थी, स्कूल में भी ये प्रेरित करती रही है, एजुकेशन पर इसका पूरा फोकस रहा है। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपन था वो साकार किया। क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी होना तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना हूं उतना मैं पक्का। और चौधरी चांदराम जी ने शादी में ये कहा था कि बेटा मेरी इकोनॉमिक्स में पीएचडी रहेगी थी। चौधरी चांदराम जी इकोनॉमिक्स से एमए थे और बेटा आप जो है ना मेरे इस सपन को पूरा करना, पीएचडी करना। और ये मेरी बेटी ने इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके उनके सपन को साकार किया। चौधरी चांदराम जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, अपने परिवार का, हमारे परिवार का। देखो, कोई भी बेटी दो परिवारों का नाम रोशन करती है, दो परिवारों को आगे बढ़ाती है और इस बेटी ने करके दिखाया। मैं इसको बधाई देता हूँ, जितनी भी बधाई इसको दूं उतनी कम है। क्योंकि जिस संघर्ष से ये गुजरी है, बच्चे भी पालने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, सास ससुर को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, अपनी नौकरी भी करनी है। ये 3 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है और अभी हाल में ये कुंडली में पीजीटी इकोनॉमिक्स की लेक्चरर है। तो सारा इतना बर्डन होने के बावजूद भी ये इस मुकाम तक पहुंची है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। जी, बहुत बहुत साधुवाद। प्रीतम जी कह रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए, उन्होंने गिनवाया कि किस प्रकार से जो है कितनी बर्डन होता है। ये असलियत बात है कि बहुत ज्यादा बर्डन होता है। शादी होने के बाद तो गुड़िया पर और भी ज्यादा बर्डन होता है। और जो कि एक जो इन्होंने बताया प्रीतम जी ने, कोई उस बर्डन को कैसे कम करते, उसको वहन करते हुए आज ये मुकाम हासिल किया। नीतू खोखर जी हमारे साथ, पूरा परिवार, आप ये जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये गांव का जो हुजूम लगा हुआ है मान और सम्मान में। यहाँ अम्बेडकर भवन जो है, उस भवन के अंदर यहाँ पर ये पहुंचे हैं गाजे बाजे के साथ में। बहुत बहुत साधुवाद।